हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मेयो। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद या फिर बुलंद दरवाजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा फतेहपुर में करवाया गया था। बाकी ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद, इन तीनों का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या फिर शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक थे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या फिर विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र जो है यह विष्णु शर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कामायनी और ध्रुव स्वामिनी है। वहीं पर प्रेमचंद की बात करें तो इनका प्रमुख रचना जो है गोदान और गबन है। ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। गोदान और गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की। कामायनी और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है यह 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोने का, चांदी का, लोहे का या फिर कांस्य का। तो हड़प्पा के लोग जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो गीतांजलि जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पाली, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर संस्कृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, अधार्मिकता, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महास्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18,
28, 24 या फिर 22? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 22 है यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? एंटियोकस द्वितीय, फिलाडेल्फस, मगाह या फिर सेलुकस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलुकस। मेगास्थनीज जो था यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता फैलाना, करों में वृद्धि करना या फिर सैन्य क्षमता बढ़ाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक सहिष्णुता फैलाना। अशोक की धम्म नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? धार्मिक सहिष्णुता को फैलाना। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तुगलक वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। तो रजिया सुल्तान जो थी यह गुलाम वंश की शासिका थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, आचारांग सूत्र, मेघदूत या फिर पंचतंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम, पोरबंदर, दांडी या फिर अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है वह साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को की थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, बारदोली आंदोलन से संबंधित हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन, क्रांति या फिर ग्रहण। तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और वही जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है संसद, विधानमंडल, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो नए राज्य के निर्माण का निर्णय जो है वह संसद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1952 या फिर 1960। भारत में योजना आयोग का गठन जो है या 1950 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, शक संवत किस शासक ने शुरू किया? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो शक संवत की शुरुआत जो है वह कनिष्क ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर कुमारगुप्त? ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली, सतपुड़ा, अमरकंटक या फिर विंध्य? तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन या फिर औद्योगिक वृद्धि? तो हरित क्रांति का संबंध जो है यह खाद्य उत्पादन से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूध उत्पादन की बात करें तो यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? अल्बर्नी, जस्टिन, मेगास्थनीज या फिर स्ट्रैबो? तभी हमने पहले बताया कि इंडिका जो है वह किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आमाशय, यकृत, अग्नाशय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला प्रश्न है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? सर विलियम जॉन्स का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, रेपसन का या फिर प्रोफेसर घाटे का? तो यह जो कथन है वह प्रोफेसर घाटे का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? शासन से, राजनीति से, शिक्षा से या फिर धन से? अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह राजनीति से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास या फिर तुलसीदास? तो कादम्बरी जो है यह बाणभट्ट की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.के. गांधी। एम.के. गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस रेडियो का संचालन था वह उषा मेहता के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, अरुंधति राय या फिर मेधा पाटकर? डॉटर ऑफ ईस्ट नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है यह बेनजीर भुट्टो की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रिप्स मिशन 1942, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1930 या फिर कम्युनल अवार्ड 1932? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौता जो है यह 1930 में नहीं बल्कि 1931 में हुआ था। बाकी क्रिप्स मिशन 1942, नमक सत्याग्रह 1930 और कम्युनल अवार्ड 1932 से सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? धीरेन गांगुली, राज कपूर, दिलीप कुमार या फिर देविका रानी रोरिक?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक को 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 135 या फिर अनुच्छेद 152। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत निहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? संसद के पास, राज्य सरकार के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या फिर राष्ट्रपति के पास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के पास। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? एमंडसेन, रॉबर्ट पियरी, यूरी गागरिन या फिर एडमंड हिलेरी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह एमंडसेन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रॉबर्ट पियरी की बात करें तो यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, और एडमंड हिलेरी जो है यह यूरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर जापान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड या फिर सिंगापुर? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। विजयनगर की स्थापना जो है वह हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, छाऊ बिहार या फिर मयूर मध्य प्रदेश? इसमें से जो सही नहीं है वह होगा ऑप्शन डी। मयूर जो है यह मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। बाकी घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात और छाऊ बिहार का ही नृत्य है। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर टेनिस? डेविस कप का संबंध जो है वह टेनिस से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? राज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत राय या फिर नरगिस? तो भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार जो है वह सत्यजीत राय को दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और पूछा जाए कब दिया गया था तो 1992 में। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ऑटो हॉर्न या फिर राजा रमन्ना? परमाणु बम का जनक जो है वह ऑटो हॉर्न को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।